अल्लाह अकबर तहरीक की जानिब से 300 से ज़ायद खानदानों में नकद रकम तकसीम की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं सिटी से ब्यूरो चीफ ज़हूर जान मक्सी से। जी ज़हूर मक्सी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए माह रमज़ान की तो माह रमज़ान का पहला अशरा है और पहले अशरे में ही आप देख रहे हैं महंगाई का जो जिन है वो भी बेकाबू हो गया है। लोग जो है अपनी अफ्तार और सहरी के लिए जो है सामान भी नहीं खरीद सक रहे हैं। यहाँ पर जो है अल्लाह अकबर तहरीक की जानिब से जो है आज जो है गरीब नादार और बेवाओं में जो है नकद रकम तकसीम की जा रही है ताकि वो जो अपने रमज़ान के रोज़ हैं वो अच्छी तरह से रख सके। मेरे साथ यहाँ पर अल्लाह अकबर तहरीक के जो है सूबाई जनरल सेक्रेटरी अमीर सलीम खान मर्दानी मौजूद है। अमीर साहब, कितने ख़ानदानों को आज आप लोगों ने नकद रकम तकसीम की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपनी जमात अल्लाह अकबर तहरीक की जानिब से 310 ख़ानदानों में ईद के पैकेजेस हैं जो वो हमने तकसीम करने हैं। आज इंशाल्लाह अपने सूबाई अमीर राना मोहम्मद इशफाक साहब की क़ियादत में हमारी जमात इंशाल्लाह सिब्बी की आवाम के साथ खड़ी और हमने हर साल सिब्बी की गरीब की आवाम की मेहनत की है जो आप तमाम भाइयों के सामने है और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। हमारी जमात अल्लाह अकबर तहरीक पूरे पाकिस्तान की मुनज़्ज़म जमात है और हमारी सियासत खिदमत है, गरीब आवाम की खिदमत है। मेरे सिब्बी के तमाम भाई जो हमारे अहदेदारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, जमात के तमाम भाई सिब्बी की आवाम के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इस गर्मी में, इस रमज़ान शरीफ में सिब्बी की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। जी आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि 300 से ज़ायद जो ख़ानदान है उनमें जो है आज नकद रकम भी तकसीम की जा रही है। इसके अलावा इनका यही कहना है कि माह रमज़ान के दूसरे या तीसरे अशरे में जो है राशन भी तकसीम किया जाएगा जो गरीब अफराद हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। जी उकाड़ा बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम के ऑफिस में अमला की शहरियों से बदतमीज़ी और गालम गलोच। टैंकी चौक गवर्नमेंट कॉलोनी में एहसास कफ़ालत सेंटर में अमला की बदजुबानी पर अमला और साइलिन के दरमियान तसादुम हुआ। कफ़ालत सेंटर में इमदाद की गरज से आने वाली ख़ातीन को अमला गाली गलोच करने लगा। एहसास कफ़ालत के अमला और साइलिन के दरमियान तसादुम से दफ्तर में तोड़ फोड़। कफ़ालत सेंटर पर रकम लेने वाले दर्जनों मर्दों ख़ातीन का आमले से झगड़ा हुआ। कफ़ालत सेंटर दफ्तरी स्टाफ के मुताबिक झगड़ा ख़ातीन मर्द दफ्तरी औक़ात से शुरू होने से कबल आने पर हुआ। जलालपुर पीरवाला में महकमा लाइफ स्टाइल की तरफ से कट्टा फरबा प्रोग्राम के तहत 129 फार्मर्स में 9,91,992 रुपए के चेक तकसीम किए। कट्टा फरबा प्रोग्राम के तहत रजिस्टर किए गए 129 कट्टा पाल हजरात में हौसला अफजाई के चेक तकसीम करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ऑफिस जलालपुर पीरवाला में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें कट्टा पाल हजरात में चेक तकसीम किए। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक जलालपुर पीरवाला डॉक्टर जमशेद अख्तर ने कट्टा पाल हजरात से खिताब करते हुए कहा कि तहसील जलालपुर पीरवाला में कट्टों की रजिस्ट्रेशन का दिया गया हदफ पूरा किया गया। लियाकतपुर थाना शैदानी की हदूद में 14 साल तालब इलम से मुबैना ज़्यादती। मुतासरा तालब इलम और अहले खाना के इंसाफ की दहाइयाँ। वाक़या थाना शैदानी की हदूद मौज़ा बहार खाकी में पेश आया। मुझे कब्रस्तान से फातह खानी करते हुए मुल्ज़मान ने उठा लिया। मुल्ज़मान ने मेरे मुँह चादर डालकर नामालूम मकाम पर ज़्यादती का निशाना बनाया। बच्चे को आलम बेहोशी में रात की तारीकी में मुल्ज़मान घर छोड़ गए। बच्चे को रूरल हेल्थ सेंटर खान बेला में मुंतकिल किया गया। बावल नगर रमज़ानुल मुबारक में भी नेमत वेलफेयर ट्रस्ट गरीब घरानों की खिदमत में पेश नेमत वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से गरीब मुस्तहिक और बेवा खातीन में राशन पैकेज तकसीम किया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा TNN न्यूज़ राना फैसल रहमान से। हाँ जी बिल्कुल, गरीब मुस्तहिक और बेवाओं का दर्द लिए मैदान में नेमत ट्रस्ट जो एक अरसे से है और इसी तरह जो है हर रमज़ान की तरह जो है इस बार भी जो है नेमत ट्रस्ट जो है वो गरीब मुस्तहिक और गरीब ख़ानदानों के लिए जो है यहाँ पर राशन का एक पैकेज लेकर आए हैं और यहाँ पर तमाम गरीब मुस्तहिक जो ख़ानदान है उनको जो है राशन तकसीम किया जा रहा है। मेरे साथ जो है यहाँ पर ज़िम्मेदारान जो है वो मौजूद हैं, उनसे भजन बताइएगा कि आज जो है ये कितने मतलब गरीब मुस्तहिक जो बेवाइन जो है वो उनको राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो कर्ज़ हसना का जो है वो पैकेज वो मतलब अब दे दिया या वो मतलब कितने लोगों को दिया जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि नेमत ट्रस्ट हर साल गरीब मुस्तहिक अफराद की मदद करती है, इस साल भी रमज़ान के महीने में ओवरऑल पाकिस्तान में 3000 फैमिलीज़ को नेमत ट्रस्ट जो है वो रमज़ान राशन
پیکج کے تحت جو ہے وہ مستفید کر رہا ہے۔ اور اگر میں بات کروں بہاول نگر برانچ کی، تو یہاں پہ 200 فیملیز جو ہیں ان کو رمضان کا راشن پیکج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اور ہماری نعمت ٹرسٹ کے بانی میاں شاہد اقبال صاحب جو ہے وہ ہر دم اپنی ٹیم کے ساتھ خدمت خلق کے لیے کوشاں ہیں۔ اور نعمت کے قرض حسنہ کی اگر بات کروں تو ہر مہینے ہماری برانچ میں جو ہے وہ مستحق اور ایسے افراد جن کے چھوٹے کاروبار ہیں ان کو قرض حسنہ فراہم کیا جاتا ہے، اور وہ بلا سود قرض ہوتا ہے اور چھوٹی اقساط کی صورت میں واپس کیا جاتا ہے۔ اس بار یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کو جو ہے قرض حسنہ جو دیا جائے؟ جی، اس مہینے 40 افراد کو نعمت برانچ بہاول نگر کی طرف سے قرض حسنہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور اسی طرح ہر مہینے جو ہے نعمت کے قرض حسنہ کا پروگرام بھی جاری و ساری ہے۔ جی بالکل، یہ تھے ذمہ داران، ان کا یہ کہنا ہے کہ نعمت ٹرسٹ جو ہے وہ غریب مستحق لوگوں کا درد لیے میدان میں ہے، اور فلاحی کاموں کے علاوہ جو ہے یہاں پر رمضان مبارک میں جو تمام غریب لوگ ہیں جو بہاول نگر کے نواحی علاقے کے رہنے والے ہیں، وہاں پہ جو پوری ٹیمیں ان کی بنی ہوئی ہے جو یہاں پر جانچ پڑتال کرتی ہیں، اس کے بعد جو لوگوں کو جو ہے یہاں پہ جو راشن کا ایک سسٹم بنایا جاتا ہے، اس کو ایک پیکج کے جو بنایا جاتا ہے، وہ پیکج جو ہے فی گھرانے کو جو یہاں پر دیا جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی طرح جو یہ خدمت کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا۔ چشتیہ میں چکن، بیف، سبزیاں، پھل کی قیمتیں سہولت بازار میں ہی اوپن مارکیٹ کے برابر ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس دفعہ رمضان بازار میں تمام تر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہماری قوت خرید سے باہر ہیں۔ حکومت کی جانب سے ریلیف ملنے کی بجائے تمام تر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ہم سے 2 وقت کا نوالہ بھی چھین لیا۔ جدھر بھی رخ کریں ہر چیز آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ جدہ کے مقامی ہوٹل میں مسلم لیگ نون کے میڈیا کوارڈینیٹر سعودی عرب مجاہد ندیم رامے نے پاک میڈیا جرنلسٹ فورم اور دوستوں کے اعزاز میں شاعری کی دعوت دی، جس میں پاک میڈیا فورم کے قائم مقام صدر عاطف علی وٹو، چیئرمین پاک میڈیا جہانگیر خان، امداد حسین لوک اور حافظ عرفان سردار، محمد مٹھل، مجاہد تنویر وڑائچ اور دیگر دوستوں نے بھی شرکت کی۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی سجاد سندھو نے لاقانونیت کی انتہا کر دی، بیوی کی مدعیت میں خاوند کے خلاف زنا کا مقدمہ درج کر دیا اور میرے بیٹے اکرام کو تھانے بلا کر حوالات میں بند کر دیا۔ خاتون نسرین بی بی نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ حویلی کا کوٹہ آزاد کشمیر والدین اپنے بچوں کے لیے دنیا میں ایک انمول تحفہ ہوتے ہیں۔ یوم والدین کے موقع پر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کالا مولا ضلع حویلی کا کوٹہ آزاد کشمیر میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسکول حاضہ کے طلباء کے علاوہ سابق کلسٹر میں شامل تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز بچوں بوا سٹاف کو مدعو کیا گیا تھا۔ عوام علاقہ کی ایک بڑی تعداد نے بھی اس پروقار تقریب میں شرکت کی۔ جہانیہ میں موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی کے درمیان خوفناک تصادم ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار محنت کش اس موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار۔ جہانیہ بائی پاس کے قریب محنت کش 42 سالہ اسلم موٹر سائیکل پر محنت مزدوری کے لیے جانے کے لیے جا رہا تھا کہ بائی پاس جہانیہ کے قریب تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی بے قابو ہو گئی اور محنت کش اسلم کو کچل دیا، جس سے اسلم موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں پر گلستان جوہر تھانہ کی دبنگ کارروائی۔ منشیات کی ہوم ڈیلیوری کرنے والی ملزمہ پہلوان گوڑ سے گرفتار۔ خاتون پولیس اہلکار نے روک کر تلاشی لینے کی کوشش کی تو ملزمہ آپے سے باہر ہو گئی اور ہاتھا پائی شروع کر دی۔ پولیس اہلکار کی گرفتاری کے دوران خاتون ملزمہ کی لڑائی کی فوٹیج TNN نیوز کو موصول ہو گئی۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ ملیر میں بن قاسم پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ماہ قبل ڈکیتی کر کے چھینی گئی 4 رکشہ اور 8 موٹر سائیکلیں برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید بتا رہے ہیں TNN نیوز ملیر کے نمائندے شہزادو مستوئی۔ جی شہزادو مستوئی۔ جی بالکل، بن قاسم پولیس کی بڑی کارروائی۔ ایک ماہ قبل ڈکیتی کر کے چھینی گئی 8 موٹر سائیکلیں اور 4 رکشے برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ برآمد ہونے والے موٹر سائیکلیں اور رکشہ متاثر شہریوں کے حوالے کر دیے گئے۔ اس سلسلے میں DSP بن قاسم اعظم بلوچ، SHO انسپکٹر محمد امین کھوسا، ایڈیشنل SHO محبوب کھوسا و دیگر کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملے گی۔ گزشتہ ہفتوں میں مختلف جرائم میں ملوث 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کی شناخت وزیر علی، وارث، آصف، دانش، خالد، مرتضیٰ، انور، محمد حسن، فیاض احمد، محمد سجاد، سرفراز و دیگر کے طور پر کی گئی۔ شہریوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح میں شامل ہے۔ جرائم پیشہ افراد کو جڑ سے اکھاڑے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔
शहजादो मस्तोई, TNN न्यूज़, मलीर, कराची। कराची में मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर इंतज़ामिया ने दूध फरोट, सब्ज़ी और करियाना के मुतअद्दिद दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। रमज़ानुल मुबारक के दौरान इशाए खुर्दोनोश की कीमतों को सरकारी रेट्स पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। माह रमज़ान में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। जहानिया रहीम शाह रोड पर स्टोरेज का निज़ाम फलाप होने से पूरे इलाके का गंदा सीवरेज का पानी रोड पर जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्कूल जाने वाले बच्चे और रिक्शे हादसा का शिकार होने लगे। स्टोरेज के पानी से ताफुन और बीमारियां फूटने का खदशा। करीबी ताजरों ने इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए बताया कि हमने 12 इंतज़ामिया सेंट्री इंस्पेक्टर की तवज्जो इस जानब करवाई मगर किसी ने कोई नोटिस न लिया। सरगोदा फ्रूट मंडी में 2 ग्रुपों में अंधाधुंध फायरिंग। सैयद अहमद शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक घर वालों की अफ्तारी के लिए फ्रूट खरीदने वाला शहरी गोली लगने से जाँ बहक हो गया। सब्जी मंडी गोलियों की आवाज़ों से गूंज उठी। दुकानदार खरीदार जान बचाने के लिए भागते रहे। सब्जी मंडी में भगदड़ मच गई। शहरी जान बचाने के लिए दुकानों में छुपते रहे। फायरिंग करने वाले गिरोहों का ताल्लुक राना और आराई बरादरी से था। कबीरवाला जश्न बहारा के हवाले से 11 पंजाब ताइक्वांडो लवर्स चैंपियन का इनेकाद किया गया जिसमें पंजाब भर से 25 टीमों के 250 से ज़ायद किड्स मेल और फीमेल प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप के मेहमान खुसूसी डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजम थे। हासलपुर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया का सस्ता रमज़ान बाजार का अचानक दौरा। ज़बरदस्त इंतजामात पर असिस्टेंट कमिश्नर हासलपुर माजिद बिन अहमद, चीफ ऑफिसर बल्दिया, तहसीलदार व दीगर सरकारी अमला को दाद देते हुए उन्होंने कहा कि सदर मरकज़ी अंजमन ताजरान हासलपुर की तजवीज़ और मकामी ऑफिसर्स बल्दिया व अमला की बेहतरीन कावज से आज हासलपुर में एक मुस्तक़िल मॉडल बाज़ार कायम हो चुका है जहाँ रोज़ादारों के लिए रियायत भी है और आजकल शदीद गर्मी से महफूज रहने के लिए बेहतरीन ठंडे एयर कूलर्स नस्ब हैं। ओकाड़ा बेर खाने से बच्चा और एक शख्स जाँ बहक हो गए जबकि एक बच्ची और 2 बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा 51AL का रिहायशी हनीफ अपने घर के लिए बेर लेकर आया था कि बेर खाने से दादा पोता जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त मोहम्मद हनीफ 80 साल और मुबशर 7 साल के नाम से हुई। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक 51L रेनाला खुद से है। दूसरी जानब बच्चों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल उकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया जबकि पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने असिस्टेंट कमिश्नर राना मोहम्मद शोएब के हमरा रमज़ान बाजार खैरपुर टामेवाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगाए गए स्टॉल्स का तफसीली मुआयना किया और अशिया खुर्दोनोश के निर्ख मयार और औज़ान की जांच पड़ताल की। DC बहावलपुर ने इस मौका पर कहा कि रमज़ान बाज़ारों की सिक्योरिटी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब बात करते हैं कलोर कोट इलाका जंडवाला की जहां असिस्टेंट कमिश्नर कलोर कोट शबीर अहमद डोगर ने सस्ता रमज़ान बाजार जंडवाला का दौरा किया। एशियाई खुर्दोनोश के निर्ख और मियाद को भी चेक किया। मजीद अहवाल महर शाहिद इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बकर इमरान अहमद शेख की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कलोर कोट शबीर अहमद डोगर ने सस्ता रमज़ान बाजार जंडावाला का दौरा किया। उन्होंने तमाम अशिया के स्टॉल चेक किए और सार्फिन से बातचीत की। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर कलोर कोट का कहना था कि तहसील भर के सस्ते रमज़ान बाज़ारों में अवाम-उन-नास को हर सूरत हकीकी रिलीफ फराहम करेंगे। शहरियों के मसाइल से आगाह इंशाअल्लाह शहरियों के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। उन्होंने मुतलका अहलकारों को हदायत की कि सार्फिन के बैठने के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मैं शाहिद इकबाल बखर। कराची डिस्ट्रिक्ट मलीर खबरें चलाना मकामी सहाफ़ी के लिए वबाल जान बन गई। लैंड माफिया के सुरगना शानी जट मुदस्सर कमाल लड़ाई और दीगर की जानब से मकामी सहाफ़ी एजाज़ अली खान का रास्ता रोक कर बेरहमाना तशद्दुद किया गया। वाक़े का मुकदमा थाना शाह लतीफ़ पर दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने से कासिर। मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों और इलाके की सियासी और समाजी रहनुमाओं का कहना था कि सहाफ़ी एजाज़ खान पर तशद्दुद करके वीडियो बनाना काबिल मुज़म्मत अमल है। उन्होंने कहा कि वाक़े को 24 घंटे गुजर चुके हैं मगर पुलिस तशद्दुद में मुलव्वस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने को तैयार नहीं।
उकाड़ा डकैतियों का नॉन स्टॉप सिलसिला न थम सका। नूर फैमिली मार्ट में दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात। डकैती की सीसीटीवी फुटेज TNN न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि 2 मुसल्लह डाकू दिन दिहाड़े डकैती की वारदात कर रखी हैं। डाकू मार्ट से लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की दरख्वास्त थाना B डिवीज़न में दर्ज करवा दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में तहसील जहानिया के पटवारियान की रेवेन्यू की रिकवरी और डिजिटल गिरदावरी इंट्रीज के सिलसिले में मीटिंग हुई। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद अकमल ने की। असिस्टेंट कमिश्नर ने आब याना ज़राई इनकम टैक्स डिजिटल गिरदावरी के बारे में दरियाफ्त किया तो तहसीलदार जहानिया ताहिर अब्बास खान खिची ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि आब याना ज़राई इनकम टैक्स डिजिटल गिरदावरी की जा रही है और मुकर्रर वक्त से कबल रिकवरी और डिजिटल गिरदावरी इंट्रीज मुकम्मल कर लेंगे। पाकपतन में दूसरी शादी करने पर साबका शौहर ने साबिक बीवी को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में पाकपतन अस्पताल से साहिवाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या थाना डलवरियाम के इलाका 96D में पेश आया, जहां साबका शौहर मोहम्मद फयाज ने अपने भाई मोहम्मद अहमद मुल्ज़मान के साथ मिलकर साबिक बीवी कुबरा बीबी और उसके शौहर आकब पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कुबरा बीबी शदीद जख्मी हो गई जबकि शौहर आकब कातलाना हमले में बाल बाल बच गया। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना महज़्ज़ब कौमों का शेवा है। मोहम्मद हसन इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस इनाम गनी के VN के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल फिदा हुसैन मस्तोई और सेक्टर कमांड M4 SP चौधरी जावेद इकबाल चद्दड़ की हिदायत पर मोटरवे पुलिस की तरफ से DSP मोहम्मद हसन भट्टी इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन ने अपनी टीम के हमरा निजी कंपनी के ऑफिशियल ड्राइवर्स में रोड सेफ्टी सेमिनार में रोड सेफ्टी लेक्चर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना महज़्ज़ब कौमों का शेवा है। एक आशियाँ है तसव्वुर में जहाँ मुस्तक़बिल की तस्वीर हो, जहाँ आने वाली यादों का समा बसता हो, जहाँ कुशादा मंजिलों का रास्ता हो और आपके इन्हीं रास्तों की मंजिल है डिफेंस सिटी हाउसिंग स्कीम।